हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्टन्स थ्योरम पार्ट 1, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और नॉर्टन्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉर्टन्स थ्योरम, उसके कुछ थ्योरी पार्ट देखे थे और एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को सीखा था कि कैसे हम अप्लाई करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम को किसी भी क्वेश्चन में। ओके, अगर फिर भी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं थोड़ा क्विक रिविजन कर देता हूँ कि क्या था नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का सबसे पहला खासियत क्या था कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देता था। सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देता था, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। ठीक है, इसीलिए अगर ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये नेटवर्क को रिड्यूस कर रहा है। सो इसे हम बोलते हैं नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये तभी एप्लीकेबल होता था जब वो सर्किट क्या हो, लीनियर हो और क्या हो, बाईलेटरल हो। तो ये कंडीशन होना चाहिए, तो ही हम नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करते थे, तो मान लो कि कोई सर्किट है जो कि है क्या, कॉम्प्लेक्स, जो है क्या, कॉम्प्लेक्स, और इसमें एक रेसिस्टेंस है RL और इसमें हमें करंट निकालना था IL। तो हम नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई करके उसमें हम नॉर्टन्स करंट निकाल सकते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसके थ्रू हम टोटल हम लोड करंट निकाल सकते हैं। क्या था उसका फॉर्मूला, सबसे पहले इस सर्किट को हम कन्वर्ट करते थे किसमें, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। वो सर्किट कैसा था, एक करंट सोर्स होता था और इसके पैरेलल एक रेसिस्टेंस होता है और ये है RL। ठीक है, तो ये RL है, ये है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और ये है क्या, नॉर्टन्स करंट। ठीक है, और इस पूरे पार्ट को, ये पूरे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सर्किट को बोलते हैं नॉर्टन्स नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इसे हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, इसलिए इस सर्किट को बोलेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें नॉर्टन्स करंट होता है, नॉर्टन्स रेसिस्टेंस होता है और लोड रेसिस्टेंस होता है। और इसी लोड रेसिस्टेंस में हमें IL निकालना था, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो कैसे निकालते थे, IL का फॉर्मूला होता था, लोड करंट निकालने का फॉर्मूला क्या था कि IL इज इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। तो यही हमारा फॉर्मूला था जिससे हम लोड करंट निकालते थे। नॉर्टन थ्योरम का एडवांटेज क्या था कि हम कितनी बार भी लोड रेसिस्टेंस को चेंज कर ले, हमें बार बार सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता है, सीधा ये फॉर्मूला पुट करना है जिसमें RL का वैल्यू चेंज करना है और IL निकलते जाएगा जब एक बार हम IN नॉर्टन्स करंट एंड RN नॉर्टन्स रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। एक और बात मैंने बताया था, वो क्या बताया था कि ये जो सर्किट है, अगर आप ये नहीं भी चाहते हैं कि इसको रीड करें, तो आप थेवेनिन अगर थ्योरम पढ़े हैं, थेवेनिन थ्योरम, तो आप इजीली ये वाला नॉर्टन थ्योरम का नॉर्टन करंट भी निकाल सकते हैं। जिसमें मैंने क्या बताया था कि जिस तरीके से थेवेनिन थ्योरम में हम RTh निकालते थे, मतलब थेवेनिन रेसिस्टेंस, तो वही इक्वल होता है RN का। दोनों का प्रोसेस सेम है, क्योंकि जितने भी एक्टिव सोर्सेस होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स, उसको इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। तो वो इसमें भी वही मेथड है और RN निकालने के लिए भी वही मेथड है। सो RTh इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ये सेम है। ठीक है, रही बात कि मैंने कहा कि अगर आप थेवेनिन थ्योरम पढ़ रखे हैं तो आपको नॉर्टन थ्योरम पढ़ने की उतना नीड नहीं है। कैसे कि अगर एक बार आप VTh कैलकुलेट कर लिए और आपके पास ऑलरेडी RTh भी है, तो आप इजिली IN यानी कि नॉर्टन्स करंट निकाल सकते हैं। आपने RTh के निकाला यानी कि RN निकाल लिया, इक्वल है। बट IN कैसे निकाले, नॉर्टन्स करंट कैसे निकाले, तो वो हम निकालेंगे IN इज इक्वल टू VTh अपॉन RTh। अगर आप ये करेंगे तो आपका IN भी निकल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप थेवेनिन थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ लिए अच्छे से, तो आपको नॉर्टन्स थ्योरम का उतना नीड नहीं है। ठीक है, तो आप थेवेनिन्स थ्योरम को अच्छे से पढ़िए, पिछले वाले लेक्चर को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसको फॉलो कीजिए, तो आप इजीली नॉर्टन्स थ्योरम को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और IN का वैल्यू एंड RN का वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर कि हमें क्वेश्चंस करने हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें डिपेंडेंट सोर्स नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा। सो अगर किसी सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उसको कैसे नॉर्टन थ्योरम में सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो 3 क्वेश्चन हम देखते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर। सो 10 ओम का रेसिस्टर ये जो है इसमें हमें करंट निकालना है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा आरएल, जिसमें हमें करंट निकालना है वही हमारा होगा आरएल। सो 10 ओम हमारा आरएल का वैल्यू है, इसमें करंट का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स आई एल निकालना है। सो आई एल हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। सो आर एल का वैल्यू तो है बट आई एन एंड आर एन नहीं है, सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, आई एन कैलकुलेट करना है एंड आर एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई एन कैलकुलेट करते हैं। तो आई एन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा प्रोसेस है, हमने बताया था पिछले लेक्चर में स्टेप कैसे फॉलो करना है। सो हमें जब भी आई एन कैलकुलेट करना है, सो फॉर आई एन हमें जब कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम उसको जिसमें हमें जिस रेसिस्टेंस में हमें करंट निकालना हो, दैट मीन्स इसमें निकालना है 10 ओम में, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे। दैट मीन्स इसका सर्किट कैसा हो जाएगा, सो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें ये जो 10 ओम का रेसिस्टेंस है हमने इसको हटाया और पूरे को क्या किया हमने शॉर्ट कर दिया। सो शॉर्ट कर दिया दैट मीन्स इस करंट को हम बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट या फिर बोल सकते हैं नॉर्टन्स करंट, यही हमें निकालना है। सो या तो हमें आई एन या फिर इसको हम बोल सकते हैं आई एस सी, यही हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमारा ये टारगेट है निकालने के लिए आई एस सी। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ये मेश लेंगे और एक ये मेश लेंगे, एक में माना मैंने मेश करंट I1 और दूसरे में माना मैंने I2। सो मेश एनालिसिस के थ्रू हम दो इक्वेशन लिखेंगे, I1 और I2 को कैलकुलेट करेंगे, बट हमें I1 का नीड नहीं है, हमें I2 चाहिए। और आपको पता है यहाँ पे कि I2 इसमें फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये जो ISC या IN है वो I2 के क्या होगा, इक्वल होगा। सो सबसे पहले हमारा टारगेट है क्या कि हमें I2 कैलकुलेट करना है। करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, फोर मैश वन, मैश वन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं इस वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से शुरू करते हैं वोल्टेज सोर्स से। सो माइनस से प्लस जा रहा है, दैट मीन्स 20 माइनस इसमें आएगा, तो I1 माइनस कितना हो जाएगा, I2। सो -2 इंटू I1 माइनस I2, इसमें कितना होगा, ड्रॉप 5 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन हमें लिखना है, किसके लिए, मैश 2 के लिए, 4 मैश 2। ओके, मैश 2 के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताइए। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स से शुरू करते हैं, तो इस वोल्टेज सोर्स से शुरू करेंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस जा रहा है, दैट मीन्स -12। उसके बाद यहाँ नीचे आए तो इस वाले में कितना करंट जाएगा, -2 इंटू I2 माइनस I1। I2 क्यों बड़ा लिए, क्योंकि मैंने बताया था मैश एनालिसिस में कि जिस मैश में हम इक्वेशन बना रहे होंगे उसका करंट हम ज्यादा मानेंगे बाकी के मैशेस से, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे I2 माइनस I1 किया। उसके बाद क्या होगा, -8 इंटू I2। तो यहां से हमारा टोटल दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे ना, आप खुद सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, ये आपका पार्ट है। बट जब आप सॉल्व करोगे तो हमें I1 का नीड नहीं है, हमें I2 का नीड है, ठीक है। सो I2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो I2 का वैल्यू आएगा -0.666 एम्पियर, ठीक है। तो I2 ही हमारा क्या है, IN है, वही हमारा ISC है, दैट मीन्स IN का वैल्यू आ गया, वो कितना हो गया, -0.666 एम्पियर, ठीक है। ओके, अब हमारा काम क्या है, IN तो हमारा निकल गया, अगर RN निकल जाए तो हमारा काम बन जाए और IL हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो RN के लिए हम क्या करेंगे, 4 RN, हमें क्या करना है, जो भी रेसिस्टेंस में हमें करंट निकालना है उस रेसिस्टेंस को ओपन करेंगे और R इक्विवेलेंट दैट मीन्स RN निकालेंगे। वो क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स अगर अवेलेबल है तो उसको ओपन करेंगे। सो यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है, इसको हम शॉर्ट करेंगे, तो सर्किट कैसा हो जाएगा, सो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें ये वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे देखिए आप, ये वोल्टेज सोर्स एंड ये वोल्टेज सोर्स दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया और ये जो रेसिस्टेंस है इसको हमने ओपन किया, तो कुछ इस तरीके से सर्किट हमारा दिखेगा, यही हमारा RN होगा। सो हमें यही RN दैट मीन्स R इक्विवेलेंट निकालना है और इसी को हम बोलते हैं क्या, RTH। सो सेम प्रोसेस है, RN या RTH के लिए सेम प्रोसेस है, जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। सो निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 5 जो है वो पैरेलल है 2 के साथ और उसके बाद ये क्या है, ये सीरीज है किसके साथ, 8 ओम के साथ। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। सो आप जब इसको कैलकुलेट
करोगे, थोड़ा मैं एक स्टेप आगे लिख देता हूँ। 5 × 2 अपॉन 5 + 2 एंड प्लस कितना हो जाएगा 8। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आने वाला है, दैट मीन्स यही हमारा आर एन होगा। सो आर एन का वैल्यू आने वाला है 9.428 ओम। ठीक है, सो आर एन हमारा यहाँ से आ गया, आर एन आ गया, आई एन आ गया, दैट मीन्स हम इजिली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है, आई एल इज इक्वल टू, आई एन का वैल्यू है -0.666 इंटू आर एन का वैल्यू है 9.428 अपॉन आर एन का वैल्यू कितना है, आर एन का वैल्यू है 9.428 प्लस आर एल का वैल्यू कितना है, आर एल का वैल्यू है कितना 10। सो 10 यहाँ पुट करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा -0.323 एम्पियर, और यही हमारा आंसर हो गया। सो यहाँ पे अगर पूछ रहा है करंट, दैट मीन्स आई 10 ओम में करंट कितना जाएगा, -0.323 एम्पियर, यही हमारा करंट होगा। ठीक है, अब ये माइनस का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ये डायरेक्शन लिया, आईएल का डायरेक्शन नीचे की ओर, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर। सो अगर इसको प्लस करना है, दैट मीन्स 0.323 एम्पियर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर। दैट मीन्स आईएल का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन माइनस प्लस से घबराना नहीं है, वो डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन डिपेंड करेगा माइनस प्लस पे। ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया, जिसमें 10 ओम में करंट कितना फ्लो हो रहा है, दिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल ए बी। सो ए और बी के बीच में, टर्मिनल के बीच में हमें निकालना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। दैट मीन्स एक करंट सोर्स होगा, एक नॉर्टन्स, एक करंट सोर्स दैट मीन्स नॉर्टन्स करंट, उसके बाद एक पैरेलल में होगा नॉर्टन्स रेसिस्टेंस, उसके बाद पैरेलल में होगा वो लोड रेसिस्टेंस, दैट मीन्स ए एंड बी का बीच का टर्मिनल। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, ये मैंने अभी बताया था, आप देख लो फिर से। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने क्या बताया, यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो सर्किट है, इसी सर्किट को इस रूप में कन्वर्ट करना है, इसी को बोलते क्या, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। सो ये सर्किट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें दो चीज वैल्यू चाहिए, एक आई एन चाहिए और एक आर एन चाहिए। सो निकालते हैं सबसे पहले आई एन। तो आई एन कैसे निकालेंगे, आई एन निकालने के लिए हमें इस वाले ब्रांच को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसी सर्किट में शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच में हमें निकालना था, तो उसी को हमने क्या किया, शॉर्ट किया, और इस करंट को हम नाम दे दिए आई एस सी, दैट मीन्स आई एन। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो कि मान लो कि एक तो इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा, चलो मान लेता हूं कि ये मैश एनालिसिस मैंने लगाया, तो ये है I1 और ये है क्या, I2। ठीक है, बट आप ध्यान से देखो, जब इसमें I2 का फ्लो हो रहा है तो करंट किस पाथ में जाता है, जहां पे बहुत ही लो रेसिस्टेंस हो, यानी कि जीरो क्यों ना हो, उसी पाथ में ही करंट जाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि करंट फॉलोज लो रेसिस्टेंस पाथ या फिर लोएस्ट रेसिस्टेंस पाथ। तो यहाँ पे आप देखो कि करंट जब यहाँ पहुंचा I2, ये I2 है, तो ये I2 के पास दो डायरेक्शन बचे, एक इधर जा सकता है, एक इधर। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है 5 ओम और यहाँ बिल्कुल शॉर्ट है, दैट मीन्स आर का वैल्यू कितना है, 0 ओम। सो करंट पूरा का पूरा I2 फ्लो करेगा इस वाले में, ब्रांच में। तो सर्किट अब कैसा दिखेगा वो मैं दिखाता हूं आपको, कैसा दिखेगा। तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें यहाँ पे ये जो ब्रांच है ये मैंने शॉर्ट कर दिया, और ये वाला जो 5 ओम का रेसिस्टर है वो मैंने हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि ये जो I2 करंट है वो फ्लो करेगा इस वाले में, क्योंकि लो रेसिस्टेंस पाथ यही वाला है। सो इसका कोई वैल्यू नहीं बचता, क्योंकि इसमें करंट जो जाएगा वो जीरो जाएगा। दैट मीन्स सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हम मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं, इसको माना मैंने I1, इसको माना मैंने I2। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि I1 का वैल्यू कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर। सो I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है। अच्छा, ये जो I2 होगा वो I2 इसी में जा रहा है, दैट मीन्स इसका IN का वैल्यू I2 के इक्वल होगा। सो I2 का जो वैल्यू होगा वही हमारा IN होगा। सो IN हमें निकालने के लिए I2 निकालना है, वही वैल्यू होगा IN का। सो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होगा, 12 वोल्ट माइनस, ये गए नीचे से ऊपर, 12 माइनस ये वाला जो है रेसिस्टेंस, इसमें I1 भी इंक्लूड करंट है और I2 भी करंट इंक्लूड है। दैट मीन्स I2 माइनस क्या होगा, I1। सो -4 इंटू I2 माइनस I1, इसमें करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, दैट मीन्स -8 I2, और नीचे वाले में करंट कितना जा रहा है,
माइनस 8i2, और यही हमारा टोटल हो जाएगा क्या, समेशन 0। सो यहाँ हम i1 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा इजिली निकल जाएगा क्या, क्या निकलेगा, i2 निकल जाएगा। सो जब आप इसे पुट करोगे, आफ्टर पुटिंग i1, सो i1 जो इसमें पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा i2 का, वो i2 का वैल्यू आएगा कितना, 1 एम्पियर। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, तो 1 एम्पियर आएगा। सो यही i2 हमारा क्या होगा, in होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले में। ठीक है, ओके। सो in का वैल्यू आ गया, rn निकालना है हमें, तो rn के लिए क्या करेंगे, जो भी करंट सोर्स है उसे ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो करने के बाद क्या होगा, सर्किट कैसा होगा, तो सर्किट कुछ ऐसा होगा जिसमें इस तरीके से करंट सोर्स को मैंने ओपन कर दिया, एंड ये जो वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, ये मैंने क्या किया, शॉर्ट किया। तो हमें यही निकालना है R इक्विवेलेंट, दैट मीन्स RN। ठीक है, तो RN निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, तीनों रेसिस्टेंस है वो सीरीज में है। दैट मीन्स 8 + 8 + 4 कितना हो जाएगा, 20। और जो 20 ओम है वो पैरेलल है किसके साथ, 5 ओम के साथ। सो यहाँ पे आर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 × 5/20 + 5। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आर एन का वैल्यू आएगा कितना, 4। ठीक है, तो ये 4 ओम आपका आर एन का आ चुका। तो अब तो इजिली निकाल सकते हैं ना, जब आई एन आर एन आ गया तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में अब क्या रखा है, इजिली बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो एक करंट सोर्स लेंगे, ठीक है, और इसी के पैरेलल ये क्या लेंगे, रेसिस्टेंस लेंगे, जो कि क्या होगा, आर एन होगा, और यही हमारा टर्मिनल ए एंड बी के बीच में हो गया, ये बी हो गया, ये ए। सो आर एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, आर एन का वैल्यू 4 ओम है, तो हमने यहाँ पे 4 ओम पुट कर दिया। और ये जो नॉर्टन्स करंट है, वो नॉर्टन्स करंट कितना आया, 1 एम्पियर। सो यहाँ पे हमने पुट किया 1 एम्पियर। तो यही हमारा हो जाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो यही हमें बनाना था, जिसमें आई एन निकालना था, आर एन निकालना था, और सर्किट कुछ इस तरीके से डिजाइन करना था। ओके, इजी था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि फाइंड द करंट आई इन द गिवन सर्किट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम से हमें आई का वैल्यू निकालना है। सो नॉर्टन्स थ्योरम का मतलब यही हुआ कि हमें सबसे पहले आई एन निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, आर एन। सो आई एन इज नथिंग बट आई एस सी। सो हमें क्या करना है, जिसमें निकालना हो उसे हमें शॉर्ट करना है। दैट मीन्स आर एल का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम का, और उसे हमें शॉर्ट करना है, तो हम आई एस सी वहां से निकालेंगे। आई एस सी मतलब आई एन निकाल लेंगे। सो करते हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद सर्किट कैसा हो जाएगा, तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें यहाँ पे ये जो रेसिस्टर है 10 ओम का, इसे मैंने शॉर्ट किया, और यही हमें करंट निकालना है, आई एस सी, दैट मीन्स आई एन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो एक 3 मेश आपको दिख रहे होंगे, तो तीनों मेश को मैं मान लेता हूँ। इस मेश को I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2, एंड इसमें क्या फ्लो हो रहा है, I3। इस तीनों मेश के इक्वेशन से हम I3 का वैल्यू अगर निकाल लें तो यही हमारा I3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ISC यानी कि IN के इक्वल होगा। तो हमारा टारगेट क्या है, I3 निकालना। I3 कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन बनाते हैं पहले मैश एनालिसिस के थ्रू। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि I2 का जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर के अपोजिट में है। दैट मीन्स I2 का वैल्यू दिया हुआ है -2 एम्पियर। ओके, अब हम I1 वाले पार्ट को निकालते हैं, यानी कि फॉर मैश 1 इस वाले मैश का हम इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस, यहाँ पे 120 माइनस कितना हो जाएगा, ये 20I1। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, इस वाले पार्ट में 40 ओम में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एक फ्लो हो रहा है I1 और एक फ्लो हो रहा है इधर की ओर I2। सो क्या हो जाएगा, -40 × I1 - I2। I1 - I2 कैसे हुआ, क्योंकि जिस मेश का इक्वेशन लिखेंगे उस मेश का करंट ज्यादा मानना है हमें बाकी वाले मेश के करंट से। सो I1 - I2। उसके बाद आगे इधर बढ़े तो नीचे की ओर आए तो ये 12 ओम मिला, दैट मीन्स -12 इनटू, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो इधर I1 हो रहा है और ऊपर की ओर I3 हो रहा है, I3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 - I3 इज इक्वल टू 0। सो हमारा एक इक्वेशन आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन हम इस वाले मेश में अप्लाई करते हैं I3 वाले में, तो क्या हो जाएगा, जब 12 ओम में करंट जाएगा तो हो जाएगा -12 × I3 -
I1, इस बार I3 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। डेट मीन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अगर हम I1 का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारा I3 निकल जाएगा। ठीक है, तो I1 का वैल्यू तभी तो पुट होगा ना जब हम ये I2 का वैल्यू पुट करेंगे और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका पार्ट है, आप कर लोगे। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो I3 का जो वैल्यू आएगा, I3 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 0.666 एम्पियर। ठीक है, तो यही हमारा I3 क्या हो जाएगा? IN। ठीक है, और I2 का वैल्यू अगर आपको जानना है तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? I2 का वैल्यू, सॉरी, I2 का तो वैल्यू आपका -2 एम्पियर ऑलरेडी है। I1 का वैल्यू जानना है तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? I1 का वैल्यू हो जाएगा 0.666 एम्पियर। आप मिला लेना तो बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हो तो ये वाला वैल्यू इसमें पुट करो तो I1 का वैल्यू भी उतना ही आएगा। ठीक है, ओके, तो हमारा I3 यहाँ से आ चुका, डेट मीन्स IN आ चुका, जो कि होगा 0.666 एम्पियर। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है RN कैलकुलेट करना। RN कैलकुलेट कैसे करेंगे? जिसमें भी हमें करंट निकालना है उसको ओपन करना है और जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को ओपन करना है। सो करते हैं, क्या होगा सर्किट? तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें करंट सोर्स को हमने यहाँ इस पार्ट पर ओपन किया और वोल्टेज सोर्स को क्या किया? शॉर्ट किया। सो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि 20 ओम जो है वो 40 ओम के साथ क्या है? सीरीज में। दैट मीन्स 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60। सो 60 ओम जो है वो है होगा आपका पैरेलल 12 ओम के साथ। सो ये जो पैरेलल है वो कितने हैं? 12 ओम के साथ पैरेलल है। सो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? RN। सो RN इज इक्वल टू 60 इंटू 12 अपॉन 60 प्लस 12। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना? 10 ओम। तो RN कैलकुलेट हो गया, IN कैलकुलेट हो गया। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं क्या 10 ओम में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे देखिए, IL इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? IN। सो IN कितना है? 0.666 इंटू RN कितना है? 10 अपॉन RN प्लस RL। तो RN है 10 प्लस RL भी कितना है? 10। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6.66 अपॉन कितना? 20। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 0.333 एम्पियर। सो फाइनली जो वैल्यू आया करंट का किसमें? 10 ओम में, उसका वैल्यू आया 0.333 एम्पियर। 333 एम्पियर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ से देख लिए कि आपको कैसे फॉलो करना है नॉर्टन्स थ्योरम में। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल थे। ये जो भी वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, ये सारे इंडिपेंडेंट सोर्स है ना। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? डिपेंडेंट सोर्स। सो इस वाले लेक्चर से आपने क्या सीखा कि अगर आपको IN कैलकुलेट करना है तो जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है वहां उस ब्रांच को शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने के बाद आप या तो मैश एनालिसिस लगाओ या फिर नोडल एनालिसिस लगाओ, बट आपका टारगेट है क्या कैलकुलेट करना? IN। जब IN पहला स्टेप में कैलकुलेट हो जाए तो दूसरा स्टेप आपका क्या है? कैलकुलेट करना RN। और यही RN इक्वल होता है किसके? RTH के। ठीक है, तो ये RN आपको कैलकुलेट करना है, ये दूसरा स्टेप होगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस ब्रांच में हमें RN निकालना हो उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी वोल्टेज सोर्स होगा इसको ओपन करेंगे, शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। और उसके बाद हम निकालेंगे RN, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट। वो निकालने के बाद जैसे IN एंड RN आ जाए तो फिर RL का वैल्यू पुट करके हम बार बार IL निकाल सकते हैं, चाहे कितनी बार भी RL का वैल्यू चेंज हो। दैट मीन्स ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि RL का वैल्यू वेरी करते जाता है, बदलते जाता है और IL का वैल्यू पूछा जाता है। सो आप उस तरीके से नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करके सीख सकते हो, कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स और नॉर्टन थ्योरम विद डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, सो अगर कोई सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है, या तो वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है? करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये है 2Vx। ओके, या फिर यहाँ मान लो 1/2IX। सो इस तरीके के डिपेंडेंट सोर्स यही होते हैं। ठीक है, जो ये जो सोर्स है ये इस पे डिपेंड करता है। सो डिपेंडेंट सोर्स। ओके, तो ऐसा सोर्स अगर अवेलेबल हो तो फिर कैसे हम प्रोसीड करते हैं किसी क्वेश्चन को
वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा नॉर्टन थ्योरम खत्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला थ्योरम, तो ये हम पढ़ेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या, डिपेंडेंट सोर्स अगर अवेलेबल होगा तो कैसे हम नॉर्टन थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।